हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक स्पेशल वीडियो जो कि है मोदी कैबिनेट 3.0। आप लोग जानते हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं और उनकी जो कैबिनेट है वो भी बनी है। ठीक है, कैबिनेट अभी नहीं बनी है, उसको काफ़ी समय हो गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो जो है थोड़ा लेट शूट कर रही हूँ। कोई बात नहीं, अभी भी हम अगर पढ़ना चाहते हैं तो अभी तो हमारा एग्ज़ाम है, हम इसको कभी भी पढ़ सकते हैं। तो 2024 में तो वैसे भी ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। ये मत सोचिए कि एक ऐसी वीडियोज़ आप पहले देख चुके हैं या फिर आप गूगल से पढ़ चुके हैं तो आप लोगों के लिए ये जो है वो वीडियो इंटरेस्टिंग नहीं होने वाली है। इसको हम पढ़ने वाले हैं निमोनिक्स से, ट्रिक्स से। ठीक है, तो कैसे हम इसको याद रख सकते हैं, ये बहुत ही स्पेशल होने वाली है आप लोगों के लिए वीडियो। आप इसको स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, देखते जाइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली है। और मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि अगर 2 बार आप लोग इस वीडियो को सुन लेते हैं तो आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे कि मोदी कैबिनेट 3.0 के मंत्री कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले जो मंत्री हैं उनकी बात हम करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अपने पास, नरेंद्र मोदी जी ने अपने पास कौन कौन से विभाग जो हैं वो रखे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री जी ने अपने पास 3.0 कैबिनेट में अपने पास रखे हैं कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, जिसको कि हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ग्रेवियंसेस एंड पेंशंस, परमाणु ऊर्जा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और अंतरिक्ष विभाग जिसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। और अगर हम बात करें कि वाराणसी उत्तर प्रदेश जैसे जो है वो प्रधानमंत्री जी जीत कर आए हुए हैं। अब हम देखते हैं हमारी ट्रिक जो कि हम लगाने वाले हैं इसमें याद रखने के लिए। ठीक है, तो देखिए प्रधानमंत्री जी हैं, इसलिए कर्म कौन करेगा? प्रधानमंत्री जी ही करेंगे। ठीक है, और शिकायतें भी लोगों की प्रधानमंत्री जी से ही होंगी और टेंशन भी जो है वो प्रधानमंत्री जी को ही होने वाली है। ठीक है, अब देखिए परम ऊर्जा का जो संचार है वो इस वक्त प्रधानमंत्री जी में होना चाहिए। और ये जो अंतरिक्ष में कौन होता है? वैसे हम मानते हैं कि भगवान परमेश्वर होते हैं, तो वैसे ही हमारे देश के लिए जो परमेश्वर का काम कर रहे हैं वो मोदी जी कर रहे हैं, इसीलिए इतने सारे डिपार्टमेंट मोदी जी ने अपने पास लिए हैं। ठीक है, कर्म वही करेंगे, शिकायतें भी लोग उन्हीं से करेंगे, टेंशन भी उन्हीं को होने वाली है और परम ऊर्जा उनके पास रहने वाली है। और अंतरिक्ष में भगवान होते हैं, इसीलिए हमने भगवान का दर्जा भी मोदी जी को दिया हुआ है। ठीक है, तो ये है मोदी जी का। इसी तरह सारे के सारे जो विभाग हैं और मंत्री हैं आप लोगों को यूं एक चुटकी में याद होने वाले हैं। बस आप लोगों का एक काम करना है कि 2 बार आपको वीडियो देखनी है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो मंत्री हैं वो हैं राजनाथ सिंह। इनके पास है इस वक्त रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और लखनऊ उत्तर प्रदेश से जो है वो जीत कर ये आए हुए हैं। ठीक है, अब आप लोग देख लीजिए कि रक्षा, वैसे तो ये दोबारा से बने हैं, पहले भी राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्रालय इनके पास ही था। लेकिन जो नए बच्चे हैं जिनको अभी नहीं पता है, जो अभी अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि राजा क्या करता है? रक्षा करता है। राजा का काम होता है रक्षा करना। नाथ हम बोलते हैं, भगवान को बोलते हैं ना नाथ, तो राजनाथ, राजा और नाथ का काम क्या होता है? रक्षा करना, डिफेंस करना। ठीक है, अमित शाह गृह मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो गृह मंत्रालय है वो अमित शाह जी के पास है। और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ये भी अमित शाह जी के पास है, सहकारिता मंत्रालय। तो बीजेपी से ये जो है बिलोंग करते हैं और गांधीनगर गुजरात से जीत कर ये आए हुए हैं। ठीक है, तो अमित शाह, अमी मतलब माँ को हम बोलते हैं। ठीक है, तो जो गृहिणी कौन होती है, गृह मंत्रालय संभालती कौन है? तो वो अम्मी, हमारी माँ जो है वही संभालती हैं। ठीक है, तो हमें कॉपरेट करना पड़ता है, हम सभी को उनके साथ कॉपरेट करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। नितिन गडकरी जी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, तो ये जो है वो नागपुर महाराष्ट्र से जीत कर आए हैं। हो सकता है किसी एग्जाम में आप लोगों से पूछ ले कि कहाँ से जीत कर आए हैं, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो नागपुर महाराष्ट्र से जीत कर आए हैं ये। अब देखिए जो नितिन गडकरी, गडकरी मतलब गाड़ी से आप, गड्डी। ठीक है, गाड़ी कहाँ पर चलती है? सड़क पे चलती है, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किसके पास है? गडकरी जी के पास है। ठीक है, जगत प्रकाश नड्डा या फिर जेपी नड्डा भी हम इनको बोलते हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स भी ये हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि अगर प्रकाश, जगत में प्रकाश रखना है
तो क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी हेल्थ पर और हमें अपनी फैमिली वेलफेयर पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि पूरे जगत में, पूरे संसार में प्रकाश होने वाला है। और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, अगर हम केमिकल्स का, फर्टिलाइजर का अधिक उपयोग करने वाले हैं तो हमारा जो प्रकाश है, जगत में प्रकाश नहीं हो पाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हेल्थ क्योंकि सही नहीं रहेगी, फैमिली भी हमारी सही नहीं रह पाएगी, तो इसीलिए जगत में प्रकाश नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपको देखना है। और ये बीजेपी राज्यसभा के जो हैं वो सदस्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शिवराज सिंह चौहान, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, और ये बीजेपी के हैं, बीजेपी के मेंबर हैं, विदिशा मध्य प्रदेश से जो है वो आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शिवराज सिंह चौहान, शिव भगवान शिव को क्या चढ़ता है, दूध चढ़ता है। तो दूध कौन उत्पादित करता है, किसान उत्पादित करते हैं। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय शिवराज सिंह जी के चौहान जी के पास है। और देखिए इसके लिए हमें गांव में जाना पड़ता है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। निर्मला सीतारमण जी, वित्त मंत्रालय, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। ठीक है, तो अब देखिए हम बोलते हैं कि भाई आप लोगों को अगर वित्त का, पैसे का लेन देन करना है या कॉरपोरेट का काम करना है तो आपका निर्मल मन होना चाहिए। ये नहीं कि आप जो है वो मतलब छल कपट से जो पैसे इधर उधर से लेना देना शुरू कर दें, तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है, वैसे तो निर्मला सीतारमण जी बहुत बार जो है वित्त मंत्री बन चुकी हैं। ठीक है, तो इस बार भी फिर से रिपीट हुई हैं, और ये राज्यसभा की मेंबर हैं, बीजेपी की हैं। ठीक है, सुब्रमण्यम जयशंकर, जिनको हम एस जयशंकर बोलते हैं, ये सभी को पता है, विदेश मंत्रालय जो है वो इन्हीं के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, और ये भी बीजेपी राज्यसभा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, विद्युत मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ पावर। अब देखिए, अब हम मनोहर लाल खट्टर जी की बात करते हैं। तो देखिए हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के जो है ये मंत्री हैं। अगर पावर कट जाए तो खटपट होने लगती है घर में। ठीक है, बिजली कट जाए या फिर जो आदमी पावर में रहता है, ठीक है, जिस पावर में जो रहता है आदमी, तो वो क्या करता है, उसके साथ लोगों की खटपट भी होना शुरू हो जाती है। तो मनोहर लाल खट्टर आपने इस तरह से याद रखना है, क्योंकि शहरों में भी अक्सर यही होता है और जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर भी यही होता है। तो आवास और शहरी मंत्रालय, और पावर आपने विद्युत से, बिजली से नहीं जोड़ना है, तो पावर का आपने ऐसे ही मतलब दिमाग में ध्यान रखना है कि पावर अगर जिसके पास होती है तो खटपट उससे जरूर होती ही है। और ये बीजेपी करनाल हरियाणा से सीट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, HD कुमार स्वामी, भारी उद्योग मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्टर ऑफ स्टील। ठीक है, तो स्वामी हम भगवान को भी बोलते हैं या स्वामी पति को भी बोला जाता है। तो हम बोलते हैं कि ये भारी भरकम चीज़ें जो है वो पतिदेव आप ही संभालिए या फिर स्वामी आप ही संभालिए, हमसे ये नहीं संभलता है। ठीक है, तो इसके साथ हमने स्टील को भी जोड़ के रखना है। तो ये जनता दल सेक्युलर के हैं, JD जो जनता दल है उसके हैं, JDS। ठीक है, सेक्युलर के, और ये मांड्य कर्नाटका से हैं। ठीक है, पीयूष गोयल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये मुंबई उत्तर के हैं, नॉर्थ मतलब मुंबई नॉर्थ के हैं, और महाराष्ट्र के बीजेपी से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, पीयूष गोयल। अब देखिए क्या है कि पीयूष ने क्या कहा कि मुझे क्या करना है, कॉमर्स और इंडस्ट्री की जो पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो उसकी मम्मी जिनको ऐसा लगता है कि उसको तो क्या बनना चाहिए, कोयल की तरह गाना गाना चाहिए। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि पीयूष तो कोयल की तरह गाना उसकी मम्मी चाहते थे कि वो गाना गाए, लेकिन उसने क्या कहा कि मुझे क्या करना है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की पढ़ाई करनी है। ठीक है, ये हो सकता है कभी कभी आपको फनी लगे या फिर आपको ये लगे कि भाई ये इससे रिलेट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग जब वीडियो सुनेंगे तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपके दिमाग में जरूर स्ट्राइक करने वाली हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को सुनते रहिए, आपको अच्छा लगेगा और आपको याद भी जल्दी हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्रालय इनके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और बीजेपी से हैं ये, संबलपुर ओडिशा से जीत कर आए हैं। और धर्मेंद्र प्रधान, अब देखिए अगर हमें क्या करना है, जो एजुकेशन देनी है, तो आजकल ज़रूरत किस चीज़ की है कि धर्म की जो शिक्षा है वो हमें अपने बच्चों को देनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि बच्चे अच्छा क्या है बुरा क्या है वो समझ सकें। ठीक है, और जो यही प्रधानता होनी चाहिए कि जो शिक्षा है वो अच्छी बच्चों को मिले। तो आप लोगों ने क्या याद रखना है कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय जो है वो हैंडल करते हैं। ठीक है,
जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, जिसको कि हम बोलते हैं MSME, मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ठीक है। तो ये हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर से पार्टी से जो है वो संबंध रखते हैं और गया बिहार से जो है वो जीत कर ये आए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए जीतन राम मांझी आपने नाम सुना होगा दशरथ मांझी, जिन्होंने जो है वो पूरा पहाड़ 20 वर्ष लगा करके पूरा पहाड़ ही जो काट दिया था, ठीक है। तो आप लोग यही ध्यान रखिए कि मांझी ने इतना बड़ा काम कर दिया, तो ठीक है, और इतना बड़ा काम करके जीत गए मांझी। लेकिन अब ये सूक्ष्म काम, लघु काम या मध्यम काम, ऐसे काम जो है वो मांझी बिल्कुल चुटकी में कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। राजीव रंजन सिंह या लल्लन सिंह पंचायती राज मंत्रालय, मत्स्य पालन, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है। तो लल्लन सिंह, आपको इसको ध्यान रखने की लल्लन सिंह कोई है जो कि मछलियां भी पालते हैं, पशु भी पालते हैं और डेयरी का काम भी चलाते हैं, ठीक है। और अपनी पंचायत में जो है वो बड़ा राज है उनका, इस कारण की वजह से कि वो इतना सारे काम जो है वो लल्लन सिंह जो है वो राजीव रंजन सिंह, कभी हम लल्लन सिंह को राजीव रंजन सिंह भी बोलते हैं, और वो इतने सारे काम करते हैं, तो इसीलिए वो उनका जो है राज पूरे पंचायत में हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है ये। तो ये जनता दल से हैं, यूनाइटेड से, मुंगेर बिहार से ये जो है जीत कर आए हैं। नेक्स्ट है सर्बानंद सोनोवाल, पतन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो ये सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। पहले भी हमें बोलते थे कि पढ़ोगे खेलोगे कूदोगे तो होंगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, ठीक है। तो वैसे आपने इसको रिलेट कर लेना है इससे कि अगर सभी आनंद ही करने लग जाएं, सर्व मतलब सभी आनंद करने लग जाएं, तो पतन तो आपका होना ही है, ठीक है। और आप लोगों को क्या होना है, जल मार्ग, जल कैसे याद रखना है, और पतन आपका इतना हो जाएगा कि आप जलमग्न हो जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को रिलेट कर लेना है, आप लोगों को याद रहने वाला है 100%। आप लोग गांठ बांध के रखिए इस बात को, बस आपको सुनना है इस वीडियो को। और ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं, डिब्रूगढ़ असम से हैं ये, ठीक है, वहाँ की सीट से जीतकर आए हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, बीजेपी से हैं, और टिकमगढ़ मध्य प्रदेश से जो हैं वो जीत कर आए हैं ये सामाजिक। अब इनके बारे में ट्रिक देख लेते हैं। वीर जो है वो उनका काम है न्याय दिलाना, ठीक है, और अधिकार भी वो, अगर वीर जो है वो अधिकार मांगते हैं तो वो न्याय भी लेकर रहते हैं, आपने इसी तरह से याद रखना है, ठीक है। राम मोहन नायडू किंजरापू, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है, TDP पार्टी से हैं ये, और श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश से हैं। और एक बात भी, ये जो राम मोहन नायडू जी, ये सबसे युवा मंत्री हैं, इस संसद के जो सबसे युवा मंत्री यही हैं, राम मोहन नायडू, ठीक है। तो आप लोग इसमें कैसे रिलेट कर सकते हैं कि हे राम और मोहन कौन है, हमारे भगवान है ना, हमारे इसमें धर्म ग्रंथों में। तो हम क्या बोलते हैं कि हे प्रभु, हे राम, हे मोहन, जो नागरिक हैं, सभी नागरिक जो है वो उड़ना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अब राम भी क्या डू कर सकते हैं, राम भी क्या डू करें, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि राम मोहन नायडू किंजरापू जो है वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय, अगर सभी नागरिक उड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो राम जी और मोहन जी भी क्या डू कर सकते हैं। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। थोड़ी सी फनी भी आपको लगने वाली है, लेकिन आप लोगों को याद जरूर होने वाला है। प्रहलाद जोशी, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इनके पास है, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि प्रहलाद जोश कैसे आता है, अगर आप खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, खाने पीने का ध्यान रखते हैं, ठीक है, तो उससे जोश आता है, और उसी से अगर जोश खाने पीने का ध्यान रखेंगे तभी आप में नवीन ऊर्जा भी आएगी, ठीक है। और प्रहलाद को ये ऊर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप लोग जानते हैं ना, प्रहलाद भी हमारे जो धर्म ग्रंथों में, उन प्रहलाद का नाम भी आपने सुना होगा, हिरण्यकश्यप का बेटा। तो इसीलिए अगर वो खाने पीने का ध्यान रखेगा और उपभोग का ध्यान रखेगा, नवीन ऊर्जा उसी में आने वाली है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। और ये बीजेपी के हैं, धारवाड़ कर्नाटका से। जुएल ओराम, जनजातीय मामलों का मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, बीजेपी, सुंदरगढ़ ओडिशा से ये जीत कर आए हुए हैं। और आप लोग ये कैसे याद रख सकते हैं, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ट्राइबल मतलब जनजातीय मामले, ठीक है। तो ओराम, तो हम क्या बोल सकते हैं, राम मतलब भगवान, तो हे राम,
जो राम हैं वो जनजाति, हर एक मतलब जाति के, कोई भी किसी भी जाति के हो या जनजाति के हो, तो राम जो है वो सभी के मामले जो है सेट कर देते हैं। आपने इस तरह से याद रखना है, ठीक है। गिरिराज सिंह वस्त्र मंत्रालय मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, बीजेपी से हैं, बेगूसराय बिहार से हैं, ठीक है। तो आप लोग गिरी मतलब पर्वत होता है, और अपने ध्यान रखना है कि गिरी मतलब जो पर्वत पर रहते हैं वो क्या जाने कि वस्त्र क्या होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, आपको बस रिमेंबर रखने के लिए इन चीज़ों को रिलेट करना है। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इनकी पर्सनैलिटी आपको बता रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अश्विनी वैष्णव जी मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, रेल मंत्रालय इनके पास है। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी इनके पास है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी इनके पास है, ठीक है। तो अब हम इसमें रिलेट कैसे कर सकते हैं कि अश्विनी को अगर विष्णु की क्या करने हैं, सूचना लानी है, अश्विनी को क्या करना है, विष्णु की सूचना लानी है, तो उसको रेल पर जाना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी का यूज करके उसको सूचना लानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग रिलेट कर सकते हैं। बीजेपी राज्यसभा से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है ज्योतिरादित्य सिंधिया, संचार मंत्रालय इनके पास है। मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। तो इतने जो मंत्रालय हैं ये इनके पास है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास हैं, ठीक है। तो हम कैसे याद रख सकते हैं कि आदित्य, आदित्य किसको बोलते हैं हम, सूर्य भगवान को बोलते हैं ना, और सूर्य भगवान के समान ज्योति कुछ भी काम नहीं करती है। तो ऐसे हम कैसे याद रख सकते हैं कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं वो संचार मंत्रालय की, जो अगर आदित्य जी आ जाएं मतलब सूर्य भगवान आ जाएं तो जो संचार है वो कैसा हो जाता है, ईजी हो जाता है, ठीक है। और सूरज कहाँ से निकलता है, पूर्व से निकलता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो पूर्व है वहाँ से सूर्य निकलता है, मतलब आदित्य से आपको रिलेट करना है, ठीक है। तो बीजेपी से बिलोंग करते हैं ये, गुना मध्य प्रदेश, ठीक है, वहाँ से जीत कर आए हैं। फिर है भूपेंद्र यादव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं ये, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये कैसे याद रखना है आपको, भूपेंद्र, इंद्र, आपको ऐसे याद रखना है कि इंद्र यादव, यादव जो हैं वो क्या करते हैं, इंद्र से, ठीक है। यादव जो लोग हैं वो इंद्र से प्रार्थना करते हैं कि हे इंद्र वर्षा हो जाए ताकि जो पर्यावरण है, वन एवं जलवायु है वो अच्छे से हो सके, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को रिलेट कर लेना है। बीजेपी से बिलोंग करते हैं, अलवर राजस्थान से जीतकर आए हुए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, पर्यटन मंत्रालय है, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्टर ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय भी हैं, ठीक है। तो आपको क्या बीजेपी से जीत कर आए हैं, ये जोधपुर राजस्थान से हैं। और याद कैसे रखना है कि चाहे हमारे जो दूरियां हो पर्यटन करके मतलब यात्रा करके हमारी जो दूरियां हैं वो गजों में हो, ठीक है, गज में दूरी हो या कैसे भी हो, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है वो हम बिल्कुल नहीं भूलते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शिखर पर हमारा जो संस्कृति है वो रहती है हमेशा। अन्नपूर्णा देवी, तो ये बहुत इजी है याद करना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बीजेपी की हैं ये, कोडरमा झारखंड से बिलोंग करती हैं, वहाँ से जीत कर आई हैं ये। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इनके पास है। तो अन्नपूर्णा, इसमें समझाने की कोई बात नहीं है, महिलाओं को हमेशा से अन्नपूर्णा का दर्जा दिया जाता है, और महिलाएं जो हैं वो बालकों की, जो बच्चों की है वो कितनी अच्छे से परवरिश करती हैं, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वैसे भी रिलेटेबल है, इसमें याद करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है किरण रिजिजू, संसदीय कार्य मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है इनके पास, और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इनके पास है, ठीक है। और बीजेपी से हैं, अरुणाचल वेस्ट से ये जीतकर आए हुए हैं, ठीक है। तो अब देखिए कैसे इनको रिलेट कर सकते हैं हम कि संसद में जो अल्पसंख्यक है उनको एक संसद में क्या दिखी है, एक किरण जो है, आशा की किरण, वहां पर उनको संसद में अल्पसंख्यकों को दिखी है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, इसी तरह से रिलेट इसको कर लेना है। हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, बीजेपी राज्यसभा से बिलोंग करते हैं। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं आप, पेट्रोल और जो नेचुरल गैस है, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे हैं कि हे हाय राम ये क्या हो गया, ये जो पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है वो पूरी की पूरी हरी कैसे हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग रिलेट कर सकते हैं। मनसुख मंडाविया, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय इनके पास है। मनसुख मंडाविया, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, तो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, बीजेपी सीट से जीत कर आए हैं, पोरबंदर गुजरात से जीत कर आए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें कैसे रिलेट करेंगे हम कि अब देखिए
अगर मन में सुख हो तो क्या कर सकते हैं हम, यूथ के मन में अगर सुख हो, मतलब युवा के मन में अगर सुख हो, तो अगर वो अच्छे से खेल भावना उसके अंदर हो, या तो उसको क्या मिल सकता है, अगर सुखी हो तो उसको श्रम भी करना पड़ेगा, वो अच्छे से कर लेगा और रोजगार भी उसको अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो मन में सुख होना चाहिए। ठीक है, तो इतने मामले जो है सेट हो जाते हैं। इससे कौन कौन से, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और युवा मामले एवं खेल मंत्रालय इनके पास है। फिर है जी किशन रेड्डी, कोयला मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ कोल एंड खान मंत्रालय, जो मिनिस्टर ऑफ माइंस। ठीक है, तो किशन, किशन किसको, कृष्ण भगवान। ठीक है, कृष्ण जी कैसे थे, सांवले थे ना, तो हम क्या बोलते हैं कि कोयले जो कोयला की खान में जाएगा तो काला हो ही जाएगा, तो कृष्ण जी काले थे, तो इसलिए याद रखना है कि किशन कैसे, मतलब कोयला से किशन को आपने याद रखना है, और कोयले की खान होती है इसलिए खान मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। ठीक है, चिराग पास, और ये कहाँ से, बीजेपी सिकंदराबाद तेलंगाना से जो है वो जीत कर आए हुए हैं। फिर है चिराग पासवान, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, और ये पार्टी कौन सी है इनकी, लोक जनशक्ति पार्टी। ठीक है, रामविलास ये नाम है इस पार्टी का, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, और ये हाजीपुर बिहार से जीतकर आए हुए हैं। ठीक है, तो अब कैसे याद रख सकते हैं कि कोई चिराग नाम का व्यक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा मोटा है। ठीक है, किस, तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई ये जो चिराग है, ये जो इतना खाता है, इतना खाता है, इतना मोटा हो गया है, तो इसको क्या करना चाहिए, अपना जो खाद्य उद्योग ही इसको लगा देना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि चिराग पासवान जी के पास क्या है, ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास CR पाटिल, तो जल शक्ति मंत्रालय इनके पास है, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, बीजेपी नवसारी गुजरात से ये जीत कर आए हुए हैं, तो CR पाटिल। तो हम क्या इसमें याद रख सकते हैं कि भाई जल की इतनी ज़्यादा शक्ति है कि जो CR हैं, CR आप लोग जानते हैं हिंदी में CR बोलते हैं, तो जो CR हैं वो भी क्या कर रहे हैं, जल में जाने से डर रहे हैं। ठीक है, जल की शक्ति बहुत है इसलिए CR जो हैं वो जल में जाने से डर रहे हैं। तो ये 30+1 जो 30 मिनिस्टर्स और उनके साथ जो प्रधानमंत्री जी, तो इनकी जो है वो हमने क्या कर लिया है, पूरी की पूरी वीडियो हमने पढ़ ली है कि कैसे किसके पास कौन सा मंत्रालय है, तो वो हमने देख लिया है। अगर आप चाहें तो मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ एक बार फटाफट से, अब इतना ज़्यादा मुझे नहीं पढ़ना पड़ेगा और आप लोगों को भी जल्दी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो मोदी जी के बारे में रिवाइज कर लेते हैं कि इनके पास कौन कौन से विभाग हैं। तो इनके पास कौन सा है, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग। ठीक है, तो कौन से, हमने क्या कहा था कि मोदी जी जो हैं वो उनके क्या कर्म वही करेंगे, लोग शिकायतें उन्हीं से करेंगे और टेंशन भी उन्हीं को होने वाली है। ठीक है, और परम ऊर्जा का संचार उन्हीं में होने वाला है, और अंतरिक्ष में भगवान हमने उनको ही माना हुआ है। नेक्स्ट है राजनाथ सिंह, रक्षा कौन करते हैं, राजा रक्षा करते हैं। अमित शाह, मतलब अम्मी जो है वो गृह मंत्रालय उन्हीं के पास होता है, हमारी माँ के पास होता है, और सहकार अगर हम सहयोग करेंगे तो वैसे भी सही चलेगा। ठीक है, नितिन गडकरी, गडकरी गाड़ी कहाँ चलती है, सड़क में चलती है, तो ये राजमार्ग मंत्रालय इनके पास हो गया। JP नड्डा या जगत प्रकाश, तो अगर जगत में प्रकाश चाहिए तो हमें क्या चाहिए, हेल्थ एंड फैमिली, जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, परिवार और कल्याण हमें अच्छा चाहिए, और उसके लिए क्या है, केमिकल और फर्टिलाइजर का कम से कम यूज करना है। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान, शिव को दूध चढ़ाना है, तो कृषि गांव, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा वहां पे, कृषि करनी पड़ेगी, किसानों से मिलना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे ये इसके मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण जी, अगर वित्त का, कॉर्पोरेट का काम करना है तो हमारा मन कैसा होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। ठीक है, सुब्रमण्यम जयशंकर, ये सभी को पता है, विदेश मंत्री ये जो है वो संभालते हैं ये। और मनोहर लाल खट्टर, मैंने क्या कहा था आपको, शहरों में भी यही होता है, और ग्रामीण मतलब शहरों में अगर हम आवास करने जाएंगे तो क्या होता है, वहां पर जो आदमी पावर में होता है उससे खटपट रहती है हमेशा। ठीक है, HD कुमार स्वामी, हम क्या बोलते हैं, स्वामी, ये भारी भारी उद्योग जो है, भारी भारी चीजें जो हमारे दिमाग में नहीं आती हैं, तो ये आपका ही काम है। ठीक है, तो पीयूष गोयल, माँ क्या चाहती थी कि जो पीयूष है वो क्या करे, कोयल की तरह गाना गाए, लेकिन वो पीयूष जो है वो क्या बोले कि मुझे तो कॉमर्स एंड उसकी इंडस्ट्री की पढ़ाई करनी है। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान, धर्म की शिक्षा प्रधान है। ठीक है, एजुकेशन बच्चों को धर्म की देनी चाहिए, तो ये हमने पढ़ा था। जीतन राम मांझी, दशरथ मांझी की याद कीजिए, तो दशरथ मांझी ने क्या किया था कि बहुत बड़े पहाड़ जो है वो उसमें काट दिया था, तो ये सूक्ष्म लघु काम, मध्यम काम, ठीक है, ये तो उनके लिए बहुत छोटे से काम है। राजीव रंजन सिंह या ललन सिंह क्या करते हैं, सारे काम करते हैं, मत्स्य पालन भी करते हैं, पशुपालन भी करता है, डेयरी भी चलाता है। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, हमारे जो गांव है वहां पर पंचायती राज मंत्रालय, मतलब पंचायती में उसका राज हुआ है। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल की, सभी आनंद करेंगे तो क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। ठीक है, और जलमग्न तुम लोग हो जाओगे, जल मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ठीक है, वीर जो होते हैं वो अधिकार भी मांगते हैं और न्याय भी
मांगते हैं या दिलाते भी हैं। राम मोहन नायडू किंजरापू नंबर 1 बात जो है वो सबसे युवा मंत्री हैं ये। और हमने क्या कहा था कि हे राम हे मोहन, अगर सभी नागरिक जो है वो उड़ना चाहते हैं तो राम और मोहन भी क्या ही डू कर सकते हैं। तो प्रहलाद जोशी हमने क्या कहा था कि प्रहलाद को अगर जोश चाहिए तो क्या करना है, उसको खाने पीने का ध्यान रखना होगा, खाद्य का ध्यान रखना होगा, और उसमें के अंदर नवीन जो ऊर्जा है वो भी आ जाएगी। ठीक है। जुएल ओ राम कि हे राम, तुम जो है वो सभी जनजातियों के जो करता धरता हो वो राम तुम ही हो। ठीक है। तो तुम ही सभी मामले सेट कर दो। तो गिरिराज सिंह जो गिरी पर पर्वत पर रहता है वो वस्त्र के बारे में क्या जाने। ठीक है। अश्विनी वैष्णव, अश्विनी को अगर विष्णु से मिलना है तो कहाँ पर जाना पड़ेगा, रेल के द्वारा जो उसको जाना पड़ेगा, और इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, तभी उसकी सूचना जो है वो मिल पाएगी, और इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कि अगर आदित्य मतलब सूर्य भगवान, ठीक है, और सूर्य के आगे ज्योति का कोई काम नहीं होता, और इसीलिए अगर सूर्य जी आते हैं तो क्या होता है, संचार भी अच्छा होता है, और पूर्व से निकलता है सूर्य, इसलिए पूर्वोत्तर जो मंत्रालय है वो इनके पास है। फिर भूपेंद्र यादव जो ये पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि हे इंद्र, यादव लोग जो है प्रार्थना कर रहे हैं इंद्र भगवान से कि आप क्या कीजिए, बारिश हमें दे दीजिए, इसलिए जो पर्यावरण है और वन एवं जलवायु है वो सही रह पाएगा। गजेंद्र सिंह शेखावत, चाहे कितनी भी गज की दूरी क्यों ना हो, हमें तय करनी पड़े पर्यटन के द्वारा, फिर भी हमारी जो संस्कृति है हम लोग नहीं भूलते हैं। ठीक है। अन्नपूर्णा देवी, महिलाएं जो है वो अन्नपूर्णा का रूप मानी जाती हैं, और बाल बच्चों का जो है वो अच्छे से पोषण करती हैं ये। ठीक है, ध्यान रखती हैं। किरण रिजिजू, ठीक है, संसद में अल्पसंख्यकों को क्या मिल गई है, एक आशा की किरण मिल गई है। हरदीप सिंह पुरी, हे भगवान, यह पूरी पेट्रोल और प्राकृतिक गैस को हरी कैसे हो गई है। ठीक है। और मनसुख मंडाविया, जिसके मन में सुख हो उसको जिस युवा के मन में सुख हो उसको खेलना भी अच्छे से आता है, और श्रम और रोजगार भी अच्छे से मिल जाता है। ठीक है। जी किशन रेड्डी, किशन मतलब कृष्ण भगवान, तो कृष्ण भगवान की तरह अगर जो कोयले के खाने में जाएगा तो कृष्ण भगवान की तरह काला हो जाएगा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। चिराग एक मोटा सा आदमी है, चिराग पासवान, आपने ऐसे याद रखना है। और हमने कहा उसको कि तुम क्या करो भाई, खाने का जो खाद्य उद्योग है उसी को लगा लो। ठीक है। और CR पाटिल की जल की इतनी शक्ति है कि जो CR हैं वो जल में जाने से डर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी, आपको क्या इसमें कुछ याद हुआ, या आपको हेल्प मिली या फिर नहीं मिली। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको, वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, वो आप जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से आप लोगों को PDF के लिए ईजी होने वाला है। ठीक है। तो आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, आपको यहाँ पर ग्रुप में जो है वो PDF मिलने वाले हैं। इसी के साथ आज की जो ये क्लास थी मोदी 3.0 कैबिनेट की, ठीक है, मोदी कैबिनेट 3.0 ये समाप्त होने वाली है, हो गई है। और अब आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसी लगी आपको। प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिसको भी अच्छी लगे या नहीं लगे, इसमें कोई कमी है आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को मजबूत रहिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और वीडियोज़ आपके सामने लेकर आऊँ तो प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए। थैंक यू।